बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जानते हो वो कौन खुश नसीब लोग हैं जिनकी दुआएं रमज़ानुल मुबारक में कबूल होती हैं और अर्श से मौजज़ात के दर खुलवाती हैं और इनकी मनपसंद चीज़ें इनका नसीब का हिस्सा बनवा देती हैं। और वो कौन सी ऐसी दो निशानियां हैं जो तुम्हारी नामुमकिन दुआओं को कबूलियत का बेश बहा खुशियों का बाइस बनती हैं। तो सुनो, जब अल्लाह रमज़ानुल मुबारक में तुम्हारी नामुमकिन दुआओं को कबूल करने लगता है तो अचानक ये दो निशानियां जरूर जाहिर करता है। याद रखो, कभी भी रहमतें और दुआओं की कबूलियत अल्लाह ऐसे जरिए से भेजता है जो इंसान के गुमान में भी नहीं होते, क्योंकि अल्लाह ताला दुनिया में खाली हाथ रह जाने वालों की मदद अर्श से ऐसे उतारता है कि फर्श वाले भी हैरान रह जाते हैं। कुरान में अल्लाह ताला तुम्हारा इसका इशारा दे रहा है। और जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह हमारा रब है और फिर वो इस पर साबित कदम रहे, यकीनन इस पर फरिश्ते नाजिल होते हैं और इनसे कहते हैं कि ना डरो, ना गम करो और खुश हो जाओ, जिसका हमने तुमसे वादा लिया है और हम इस दुनिया की जिंदगी में भी तुम्हारे साथी थे और आखिरत में भी, और तुम जो कुछ चाहो तुम्हें मिलेगा और हर वो चीज जिसकी तुम तमन्ना करोगे वो तुम्हारी होगी। ये है सामान जियाफत इस हस्ती की तरफ से जो गफूर रहीम है। जानते हो, जब अल्लाह ताला तुम्हें कोई कीमती चीज अता करता है तो वो सबसे पहले तुम्हारे नफ्स में गुंजाइश पैदा करता है, क्योंकि इंसान का नफ्स तंगी में मुब्तला होता है। इसलिए पहले इस पर दबाव डाला जाता है कि इसमें वुसअत, ठहराव और कशादगी पैदा हो सके। बिल्कुल इस तरह अगर आज तुम्हारी अपनी मनपसंद चीजों के हसूल के लिए कोई तकलीफ उठानी पड़ रही है, अगर तुम इन तकलीफों के बाद भी बर्दाश्त का रवैया कायम रखते हो तो जान लो तुम्हारी ये कैफियत इशारा करती है कि अनकरीब वो तुम पर अपना कुन खास करने वाला है। हदीस कुदसी है, जिसने कोशिश की और अल्लाह से मदद तलब की और इस्तगफार को लाजिम पकड़ा तो अल्लाह अज़्ज़ व जल लाजिमन इसे अपने फजल से इस कदर नवाजेगा कि जो इसके ख्वाबों ख्यालों में भी ना होगा। हर वो फिक्र जो तुम्हें रात भर जगाए रखती है, जो तुम्हारे पूरे इख्तियार से बाहर हो, इसे एक बार अपने रब पर छोड़ कर तो देखो। वो तुम्हारे मामलात का बेहतरीन डिस्पोजर है। अगर किसी दुआ के मुंतजिर हो तो सुनो, तहज्जुद में सूरत यासीन पढ़कर दिल से दुआ मांगो, क्योंकि ये ऐसे 3 दिल मिलते हैं जिसमें कुरान मजीद का दिल, रात का दिल और इंसान का दिल, और इन 3 दिलों का एक साथ मिलना कबूलियत का सबब बनता है। और जब वो तुम्हारी दुआ को कबूलियत का शर्फ बख्शता है तो सबसे पहले वो तुम्हारे दिल को जोड़ता है, फिर इसके बाद जीने की नई वजह देता है और तुम्हारी दुआ कबूल करके चीजों को तुम्हारे हक में बदलना शुरू कर देता है। और जब कतरा आँख से नदामत का हो और लम्हा कबूलियत का हो तो नामुमकिन दुआ कबूलियत पा जाती है। और याद रखो, जब अल्लाह तुम्हारी नामुमकिन दुआओं को रमज़ानुल मुबारक में कबूल करना चाहता है तो अचानक तुम पर ये 2 निशानियां जरूर जाहिर करता है। इसमें पहली निशानी ये है कि जब तुम्हें जिंदगी में कोई तिश्नगी या तुम्हारी जिंदगी की कोई बेतरतीबी तुम्हें अल्लाह की आयात से जोड़ कर तुम्हारे बातिन को तरतीब देकर संवारने लगे, तुम्हारी आरज़ुएं तुम्हें रात की तन्हाई में अल्लाह के आगे सजदा रेज करने लगे, तो समझ लो कि तुम्हारी बार बार की गई ये दर्द भरी पुकार आसमानी अताओं के इन तारों को छेड़ रही है, जहाँ से रहमत की बरसात बरसती है कि जिसकी जल थल से फिजा भरी जिंदगी फिर से सैराब हो जाती है और तुम्हें मुकद्दर की बुलंदियों तक ले जाती है। याद रखो, जिसके हुक्म से वक्त चलता है इसी के हुक्म से वक्त बदलता है। मुतमईन हो जाओ, तुम्हारे बेशुमार तवक्कुल और अनगिनत दुआएं अनकरीब तुम्हारी कहानी को खूबसूरत मोड़ पर ले आएंगे कि इसकी रहमत का हर दरवाजा तुम पर खुलता जाएगा इंशाअल्लाह। व्यूअर्स, मेरी आप सब के लिए दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप सब की परेशानियों को दूर फरमाए, मुश्किल हालात को दूर फरमाए और जो जायज़ मकासिद और जायज़ तमन्नाएं हैं, जायज़ हाजतें हैं और आपकी जो ज़रूरियात हैं, रब तआला आपकी तमाम हाजतों को मुकम्मल फरमाए, तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला
آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں جلد ہی قبول فرمائے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔